2025 को एक माँ ने अपने बेटे के विशाल एल्मो बैलून के साथ कुछ गड़बड़ी देखी। बाद में उसी रात उसने इसे फिर से देखा, इसलिए उसने इसे रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला और इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। It's doing it again. It stopped. पहले तो ऐसा लग रहा है कि गुब्बारा स्वाभाविक रूप से घर के चारों ओर तैर रहा है, लेकिन जैसे ही वह तहखाने के दरवाजे पर पहुंचता है, इसकी गतिविधि अचानक रुक जाती है, जो बात इसे खौफनाक बनाती है। वह यह है कि माँ के अनुसार हर बार जब उसने गुब्बारे को हिलते हुए देखा है, तो यह हमेशा किसी तरह तहखाने के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और फिर अचानक बंद हो जाता है और फिर अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। उसके लिए यह बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला था। अगली रात फिर ऐसा होता है, ध्यान से देखिए। Babe, come here. It's the balloon. What's going on? It just keeps going down to the basement. Still with that balloon? Yeah. What's it doing now? It's like it wants us to go to the basement or something. Well, turn the lights on. Let's see. अजीब बात यह है कि गुड़िया एक बार फिर तहखाने के दरवाजे के सामने रुकती है। माँ को लगता है कि यह उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने अंततः वो तहखाने में जाने का साहस जुटाने का फैसला किया। सामान्य से कुछ भी बाहर नहीं देखा जाता है, लेकिन सीढ़ियों के नीचे पहुंचने के तुरंत बाद एक अस्पष्ट फुसफुसाहट को अरे कहते हुए सुना जा सकता है, जैसे कि कुछ पता था कि वह कमरे में प्रवेश कर गई है। हालांकि रिचल को उस समय यह बात सुनाई नहीं दी। गुब्बारे और तहखाने के साथ स्पष्ट रूप से कुछ चल रहा है। एक और दिन रिचल इसे फिर से हिलते हुए देखती है और वह कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करती है, जब तक कि उसका बेटा एंड्रॉय उसके साथ जाने का फैसला नहीं करता है। Andrew. Andrew.
Andrew. आईपैड में डूबे रहने के बावजूद उसका बेटा एंड्रयू अचानक उठता है और अपनी मां को जवाब दिए बिना गुब्बारे के पीछे बेसमेंट तक चला जाता है। यह परेशान करने वाला लगा कि गुब्बारा एंड्रयू के साथ बेसमेंट में प्रवेश करने को तैयार था। रेचल बुरी तरह से डर गई, इसलिए उसने वीडियो को अचानक समाप्त कर दिया और जल्दी से अपने बेटे को वापस अंदर खींचने के लिए दौड़ पड़ी। वह नहीं चाहती थी कि वह तहखाने में जाए। एक और रात में वह कुछ बहुत ही भयानक चीज कैद कर लेती है। Babe. Quiet. Quiet. Might be down. What the fuck? एल्मो बैलून को देर रात सीढ़ियों से रेंगते हुए उसके बेटे एंड्रयू के बेडरूम की ओर जाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन जब वह सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचता है तो लाइट स्विच से टकराकर अचानक रुक जाता है। जैसे ही गुब्बारा शीर्ष पर पहुंचता है उसकी सभी गतिविधियां रुक जाती हैं, जो बहुत ही अप्राकृतिक लगता है। अजीब व्यवहार को देखते हुए निश्चित रूप से एक संयोग नहीं लगता है, और जब गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो घर के कुत्ते भी बहुत परेशान थे। इस घटना के बाद परिवार गुब्बारे से छुटकारा पाना चाहता था। Quiet. The family was क्योंकि वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसके बेटे एंड्रयू ने गुब्बारे से छुटकारा पाने से मना कर दिया। भले ही वह वास्तव में इसके साथ नहीं खेलता था, इसलिए परिवार ने इसे रखने का फैसला किया, क्योंकि कुछ और दिनों के बाद वह भूल जाएगा। अगले दिन रेचल को कुछ धमाकेदार सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके बेटे के कमरे से आ रही हो, इसलिए उसने कमरे की जाँच करने के समय अपना फोन बाहर निकाला और रिकॉर्ड करने का फैसला किया। Hey, Andrew. Andrew? जैसे ही वह उसके कमरे के चारों ओर देखती है, 3 धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। एक और अजीब बात जो कई दर्शकों ने टिप्पणियों में देखी, वह यह है कि लड़का कभी भी मां को उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता है या उसे जवाब नहीं देता है। कुछ लोगों को मानना है कि यह पहले से ही भूत प्रेत में है या उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, जो कि मामला हो सकता है, क्योंकि गुब्बारा उसके कमरे में जा रहा है और केवल सीढ़ियों से नीचे तक खाने में जाएगा जब लड़का पीछा कर रहा है, जैसे कि वह उसे लुभाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद की रात को रेचल जल्द ही उस बात पर विश्वास करेगी, क्योंकि अगली रात वह घर पर अकेली होती है जब कुछ बहुत ही भयानक होता है।
बेसमेंट की सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे के सबसे ऊपरी कोने पर एक भयानक खौफनाक माथा देखा जा सकता है। रिचल ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह चौंक गई, लेकिन जब वह करीब नहीं आई उसे एहसास नहीं हुआ कि यह क्या था। माथा और बाल देखने में बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आती है तो बहुत ही गहरी काली आंखें दिखाई देती हैं। इसके चलते रिचल को अपने पार्टनर को तुरंत घर पर वापस बुलाना पड़ा। गुड़िया के साथ सभी अजीब व्यवहार और उसके द्वारा देखी गई आकृति को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि तहखाने में कोई न कोई व्यक्ति था जो गुब्बारे की अजीब हरकतों को भी व्याख्या करता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताएं। दोस्तों, आज की हॉरर डोज आपको कैसी लगी? ऐसी हॉरर डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।